बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इकनॉमिक्स विद कारी चैनल की तरफ से मैं हूं कादी राशिद हयात। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चेंज इन डिमांड। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि क्वांटिटी डिमांड के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, और मैंने कहा था कि इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है कि चेंजेस इन डिमांड क्या है और चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड क्या है। वो हमने देखा था कि उसमें जो डिमांड कर्व है उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती, लेकिन इसमें जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। उसमें क्या थी, मूवमेंट थी, यानी शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी हम इसे कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में। कि डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा, या तो क्या होगा, राइट वर्ड होगा या लेफ्ट वर्ड आएगा। अब हमने जो सपोज किया था लॉ ऑफ डिमांड में, फिर वही लॉ ऑफ डिमांड इसके साथ साथ चलता रहेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट आपको क्लियर करना ज़रूरी है, ताकि जो आगे वाले टॉपिक हैं वो इजीली आपको समझ आ सके। तो क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, फैशन। तो हमने क्या किया था, प्राइस के अलावा जो है हमने बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखा था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि प्राइस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। जो बाकी फैक्टर्स हैं, कंज्यूमर की इनकम है, फैशन का जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, कोई टेस्ट है, प्रेफरेंस है, टेक्नोलॉजी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, अगर इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई हो जाती है तो फिर डिमांड्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगी। तो डिमांड के अंदर दो तरह की चेंजेस आएंगी, राइज एंड फॉल। या हम इसे क्या कहते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, कि डिमांड कब बढ़ती है या कब कम होती है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, यानी प्राइस अगर मैं कहता हूँ 100 है और डिमांड क्या है, 500 है, 100 है, फिर 800 है, फिर 1000 है। अब प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, हमने कहा प्राइस सेम है, ठीक है ना जी। डिमांड में तब्दीली आ रही है, किसकी वजह से, जो अदर फैक्टर्स हमने कांस्टेंट रखे थे लॉ ऑफ डिमांड में, उनमें से कोई भी एक फैक्टर तब्दील हो जाए तो डिमांड के अंदर तब्दीली आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, तो कंज्यूमर की इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या हो जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। मार्केट के अंदर प्राइस एज इट इज़ रहेगी, यानी प्राइस 100 है तो कंज्यूमर की इनकम जो जो बढ़ती जा रही है, डिमांड भी हम कहेंगे बढ़ती जा रही है, 500, 800 और 1000। इसको देखें, अब डायग्राम से हम देखते हैं कि राइज एंड फॉल या इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे होगी। एक्स एक्सेस पे वही क्वांटिटी डिमांड लेनी है और वाई एक्सेस पे आपने प्राइस लेनी है। प्राइस हमारे पास 100 सेम है, कांस्टेंट है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आई। डिमांड हमारे पास 500, 800 और 1000। अब सपोज हम पहले कर लेते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम जो है उसमें उसकी डिमांड है 800। अब अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड क्या होगी, उसकी इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस सेम रहनी है, हम कहते हैं कि डिमांड 800 से लेकर
1000 पे पहुंच गई है। अब यहाँ पे जो हमने कहा कि 800 ये डिमांड कर्व हो गया। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ गई 1000 पे, तो इसे हम नाम दे देते हैं D1 का। तो डिमांड कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया किस साइड पे, अपवर्ड साइड पे। जब अपवर्ड साइड पे डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे, डिमांड के अंदर क्या हुई है, इंक्रीज हुआ है ना, राइज हुई है। तो जब ये अपवर्ड शिफ्ट होगा तो ये राइज इन डिमांड कहलाएगा, या हम इसे अपवर्ड भी कहते हैं। अगर मैं कहता हूं सपोज हम कर रहे हैं कि अब कंज्यूमर की इनकम किसी भी वजह से कम हो गई है, तो जब कंज्यूमर की इनकम कम हुई है तो उसकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी डेफिनेटली। तो जब परचेजिंग पावर कम हुई तो उसका इफेक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा, डिमांड पे पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से कम मिकदार में चीज़ें परचेज करेगा। तो जो 800 पे थी मैं, तो वह वहाँ से इस तरफ टर्न करेगी, यानी 800 से वो 500 पे आएगी, और प्राइस हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर सेम है। तो जब यहाँ पे आएगी तो आपका डिमांड कर्व ये बनेगा, इसको हम D2 का नाम दे देते हैं। तो ये ओरिजिनल आपका डिमांड कर्व ये था, तो ये यहाँ से शिफ्ट होके लेफ्टवर्ड हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, और डिमांड आप देखें 800 से 500 हो गई है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉल इन डिमांड।